हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग इससे पहले रियल नंबर स्टार्ट किया था फॉर क्लास 10th, राइट। बट इस रियल नंबर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा एंड आज की जो टॉपिक है वो एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड से डिलीट कर दिया गया है इस टॉपिक को। दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इसका एक्चुअली हम लोग आज एप्लीकेशन सीखेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस क्लास 10th के मैथ्स से हटा दिया गया है। ठीक है, 25 26 दोनों में नहीं पूछ रहा है। भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अगर इस टॉपिक को ऐड करता है तो ये देखते हुए इस टॉपिक को भी मैं आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इज दैट क्लियर गाइस। सो आई थिंक ये स्टार्ट करना चाहिए और आज का हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अपने, यहां से शुरुआत होती है हमारी सम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। गाइज ऑलरेडी हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में स्टडी कर रखा है। मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं यहाँ पर। जैसा कि आप मान लो कि आपके पास एक नंबर है दैट इज ए, और इस ए में अगर बी से हम लोग डिवाइड करें तो हियर अ यूनिक नंबर दैट इज कॉल्ड क्वेशंट। यहाँ क्वेशंट मिलेगा, यहाँ पर एक और यूनिक नंबर मिलेगा एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं आर, विच इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आर क्या होता है, रिमाइंडर। ये क्यू क्या होता है, क्वेशंट। ठीक है, और ये जो आपकी ई है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविजन। ठीक है, और ये आपके हो गए डिविडेंड। क्या होता है ये, डिविडेंड। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। अगर मैं क्यू मल्टीप्लाई करूं और इसमें आर को अगर ऐड कर दूं तो इक्वल हो जाता है इसके ए के। ठीक है, वेर 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 ये आर जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए एंड लेस देन ऑलवेज बी होने चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी स्टडी कर रखे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, और ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसी के एप्लीकेशन से, इसी के हेल्प से ये जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, इसके हेल्प से हम लोग प्रूव करेंगे आज की ये जो जितने भी क्वेश्चन करने वाले सब इस यूक्लिड डिवीजन के लेम्मा के हेल्प से। ठीक है, और इसका यूज ही करते थे इसके लिए। एक्चुअली इस यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का एक यूज तो आप देख चुके हो एचसीएफ फाइंड करने के लिए। दूसरा आज हम लोग इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन एंड दैट इज क्वेश्चन। ठीक है, ये है, कह रहा है कि show that every positive even integer is of the form 2m and that every positive odd integer of the form 2m plus 1 where m is some integers। ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो ऑलवेज 2m के फॉर्म का होगा, और जितने भी ओड इंटीजर होगा वो सारे 2m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। ये हमें शो करना है। ठीक है, और इसको शो करने के लिए हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा आना चाहिए गाइस। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक ऑर्बिट्रेरी एनी, ऑर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक ऑर्बिट्रेरी इंटीजर्स कंसिडर करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए गाइस सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, let n arbitrary positive integer equal to n। हम लोग पॉजिटिव आर्बिट्रेरी इंटीजर क्या कंसिडर करा, n। गाइस एक्चुअली इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट्स व्हाई मैंने पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस n को मैं डिवाइड करता हूं किससे, 2 से। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर 2 ही क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है
और करने के लिए तो हम 5 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। सर वाई 2? बिकॉज आई चूज 2। इसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ पर भी देखो, अगर बी क्यू प्लस आर, कितना 3, इसका क्या मतलब है, और यहाँ बी है 5। तो मैंने इसको देख के ही आइडिया लगाया कि मुझे क्या कंसीडर करना चाहिए, किस चीज से इस n को डिवाइड करना चाहिए, तो 2 से। ठीक है, नाउ ऑन डिवाइडिंग n बाय 2, जब हम n में 2 से डिवाइड करेंगे, n में डिवाइड करेंगे 2 से, let q be the question, and r be the remainder, ठीक है। मान लो कि जब आपने इस n को इस 2 से डिवाइड किया तो कुछ तो रिमाइंडर आएगा ना यार, तो रिमाइंडर को मैंने q कंसीडर कर लिया और r को क्या कंसीडर कर लिया, r को कंसीडर कर दिया, r को किया रिमाइंडर और q को कंसीडर किया क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि यूक्लिड डिवीजन लेमास आप लोग जानते हो, ठीक है, वी नो दैट यूक्लिड्स, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इसके हेल्प से अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके हेल्प से लिख सकते हैं। अब बताओ किसको डिवाइड किया आपने, n को, तो डिविडेंड कौन हो गया n, डिविडेंड कौन हो गया n, और प्लस r की जगह यहाँ डिविडेंड 2 हो गया, क्या चीज, डिवीजन यहाँ 2 है तो बी क्यू, तो बी की जगह 2 और क्यू की जगह, तो रिमाइंडर को क्वेश्चन को मैंने क्यू ही कंसीडर किया था, और प्लस आर रिमाइंडर को मैंने आर ही कंसीडर किया। वेयर ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दूं, ठीक है, रुको, ऐसे नहीं होगा। देखो अगर मैं बात करूं वेयर इस आर की, तो आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, एक मिनट गाइस, इसको थोड़ा मैं और इधर लिख दूं। ठीक है, देखो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू हो जाएगा ये है आपका 2 एंड कितना है 2q प्लस r, वेयर r की अगर बात करें तो r ऑलवेज किससे, डिवीजर से ऑलवेज क्या होता था, छोटा होता था, और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता था। ठीक है, तो बात को वेयर आर जो है, आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब इसमें आपको चिपका हुआ लग रहा है तो इसको थोड़ा सा हटा लो। ठीक है, ये जो आर है आपका, आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने इस n को 2 से डिवाइड किया है गाइस, तो कुछ ना कुछ तो क्वोशेंट आएगा, तो उस क्वोशेंट को मैंने q कंसीडर किया और रिमाइंडर आएगा उसको r कंसीडर किया। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हो, अगर जस्ट इमेजिन करो, अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग किसी भी नंबर में जैसा कि यहाँ मैंने n कंसीडर किया, तो n में अगर डिवाइड करूंगा मैं किससे, 2 से, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगा q और यहाँ आया r, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, वो मैंने लिखा। ठीक है, इसका मतलब ये होता गाइस, कि आपकी जो r है 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल, दैट मीन्स r कैन बी पॉसिबल 0, 1 और 2 नहीं हो सकता है गाइस। यहाँ b की जगह कौन था, 2, यहाँ b लिखने के बजाय आप डायरेक्टली 2 लिख दो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, b की जगह कौन है वहां 2, और 2 से क्या होना चाहिए यार, छोटा, तो 2 से छोटा क्या होता है 1, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता। दैट मीन्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज, वो क्या हो जाएगा, r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, r की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 0 एंड r इक्वल टू 1, r की यही दो पॉसिबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो इन दिस केस, अब केस फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे, केस फर्स्ट
केस फर्स्ट की बात करें, इफ आर की वैल्यू कितनी लेता हूं मैं 0, अगर मैं आर 0 लिया गाइस, आर कितना लिया 0, देन आप खुद से सोचो, देन आपकी जो एन आने वाली है, ये तो एन जनरल फॉर्म है, दुनिया किसी भी एन के लिए वैलिड है, तो मैं इस एन के लिए अब इस पे जब r0 रखूंगा कोई और इंटीजर आएगा, r2 रखूंगा तो कोई और इंटीजर आएगा, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर इस n के जगह मैं n1 कंसीडर कर लेता हूं, देन n1 इक्वल टू, यहाँ n1 लिखता हूँ, देन n1 इक्वल टू आपका कितना है 2q प्लस r कितना लिखेंगे 0, तो 2q में जब 2q में गाइस जब इस 0 को ऐड करोगे तो फाइनली आंसर जो आपके पास आएगा वो n1 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, वो 2q आएगा, ठीक है। तो एक इंटीजर कितना आ गया 2q के फॉर्म के 4, वेयर ऐसे लिख सकते हैं आप, वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट मींस q इज फॉर n इक्वल टू 2q, वेयर 2q इज फॉर सम इंटीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें केस सेकंड की, अगर बात करो आप केस सेकंड, तो केस सेकंड में देखो इफ r की वैल्यू कितनी हो सकती है, अब दूसरा 1, देन r की वैल्यू जब 1 होगा देन n2 कितना हो जाएगा गाइस, n2 की अगर बात करें n2 कितना हो जाएगा, फिर से देखो 2q प्लस r, तो 2q प्लस r की जगह कितना लिखोगे, r की जगह इस बार कितना लेना 1, तो आपके पास जो नया इंटीजर ये जो आएगा, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में आएगा 2q प्लस 1 के लिए, वेयर q बिलोंग्स टू फॉर सम इंटीजर, ठीक है, q बिलोंग्स टू फॉर सम इंटीजर्स। अब आप गौर से देखो, आपसे क्या गया था, करा शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर 2m and that of every positive odd integer of the 2m plus 1। अब खुद से देखोगे, अब यहाँ गौर से देखो, अगर इसे आप देखोगे सही से तो आपको क्या मिलेगा कि जरा सोच के देखो कि ये क्या है, अगर मैं 2 को कोई भी इंटीजर ले लूं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ लिखना है तो क्लियर ही कर दो, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये कैसी है पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर q लोगे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर q के लिए, ठीक है, यहां जैसे कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये सारा का सारा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर, दैट मींस 2 का मल्टीपल आएगा। अब जैसे सोचो ना 2 1 रखो तो ये 2 होगा, 2 q की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4 आएगा, q की जगह 3 रखोगे, 3 2 जा 6 आएगा, एंड सो ऑन, q कोई भी इंटीजर रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एनी इंटीजर्स, अब जैसे q की जगह कोई भी इंटीजर रखोगे तो ये सारा कैसा नंबर आएगा, q का मल्टीपल, सॉरी 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल क्या होता है गाइस, इसे इवन नंबर, इसका मतलब है n1 किस फॉर्मेट में है 2q के फॉर्म में, और 2q क्या होता है, ये तो इवन नंबर है, कैसे इंटीजर है इवन नंबर। उसके बाद इसके बारे में बात करो, 2q अभी आपने प्रूव किया कैसा है इवन नंबर, और उसमें जोड़ो 1, किसी भी इवन नंबर में जब 1 जोड़ोगे, जैसे 2 में 1 को ऐड करा कितना है 3, 4 एक इवन नंबर है इसमें 1 करो कितना आएगा 5, 10 एक इवन नंबर है इसमें 1 ऐड करो कितना आएगा 11। अब गौर से देखो, इस इवन नंबर में जैसे ही मैं 1 को ऐड करता हूं वो बन जाता है ओड, इस इवन नंबर में 1 ऐड किया बन गया ओड, इसमें नंबर में भी इवन ऐड, इस इवन नंबर में 1 ऐड किया ये भी बन गया ओड। तो किसी भी इवन नंबर में जब 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा ओड। मतलब ये जो दूसरा इंटीजर अपने पास आया है, ये जो दूसरा इंटीजर आया 2q प्लस 1, ये तो साफ साफ क्लियर है, क्या है ये ओड के फॉर्म में, किस फॉर्म में है ओड के फॉर्म में, दैट मींस therefore so we can say that every positive integer क्या लिख सकते हो, every positive integer is of the form एवरी पॉजिटिव इंटीजर लिखने के बजाय गाइस क्लियर ही कर दो, क्योंकि ये बोला है पहले इवन बोला था फिर ओड बोला था, ठीक है। तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड एवरी ओड पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2m plus 1, ठीक है।
इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप शो कर सकते हो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को कि वो किस फॉर्मेट में होता है, किसके हेल्प से, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के हेल्प से। ठीक है, अब इतनी सारी राम कहानी मैं बार बार नहीं लिखूंगा गाइस, एक बार लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में से मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, बाकी ये सारी लैंग्वेज आप हर बार ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस मच एंड दिस मच फॉर सम इंटीजर एम। अब कह रहा है कुछ इंटीजर्स हैं एम जिसके लिए जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होगा वो या तो 4m+1 के फॉर्म में होगा या फिर 4m+3 के फॉर्म में होगा। तो फिर से मैं कह रहा हूं, इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले तो कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लो, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो लेट बी द पॉजिटिव odd integers, let be the positive odd integer b, odd integer b, n क्या कंसीडर कर लिया मैंने, n को क्या किया मैंने, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर कर। ऑन डिवाइडिंग, अब आप खुद से बताओ किससे डिवाइड करोगे इस n को, यहाँ कितना है 4, तो किससे डिवाइड करेंगे 4 से। ऑन डिवाइडिंग n by 4 and dividing n by 4 we get बताइए हमें क्या मिलेगा। ठीक है, सीधा सीधा लिख दो, जब हमने 4 से डिवाइड किया तो लेट आपका q जो है ये q क्वोशंट बन गया, ये q आपका क्या बन गया क्वोशंट, एंड r जो आपका क्या बन गया रिमाइंडर, r क्या बन गया रिमाइंडर। ठीक है, देन आप जब लिखोगे इस डिवाइड करो r डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करें तो इसके हेल्प से हम कैसे लिखेंगे ए एन ना, एन कंसीडर किया मैंने नंबर को, तो एन इक्वल टू क्या ए क्यू नहीं है, डिवीजर को मैंने कितना माना था 4, तो ये हो जाएगा 4q प्लस आर वेयर गाइस क्या हो जाएगा, ये जो r है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 4, कितना हो जाएगा 4। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी यूक्लिड डिवीजन लेमा में अच्छे से आप स्टडी कर रखे हो। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं फिर से, अब सोचो r कहाँ से 4 से लेस होना चाहिए और 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स r कैन बी पॉसिबल, r क्या क्या हो सकता है पॉसिबल बताओ, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है गाइस, क्यों, क्योंकि 4 से स्मॉलर चाहिए। तो इन दैट केस फर्स्ट की बात करें गाइस, केस फर्स्ट की बात करें तो इफ अगर n1 की बात करो, इफ r पहले ले लो, r कितना लूंगा मैं 0, इफ r इक्वल टू 0 देन जरा सोचो n1 कितना आएगा गाइस, तो n1 आएगा, अब यहाँ पर n किस फॉर्मेट का है 4q प्लस r और r मैंने कितना लिया 0, तो यहाँ 0 जैसे पुट करोगे तो 0 प्लस 4q आएगा, मतलब ये जो आपका n आएगा, n1 कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप n ही मानो क्योंकि n ही आ रहा है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4q, कितना आ जाएगा 4q। ठीक है, केस सेकंड में क्या करता हूं मैं, केस सेकंड में इफ r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1, जब आप r की वैल्यू 1 लोगे देन आपकी जो n आएगी, मतलब वो जो पॉजिटिव इंटीजर आपने माना था, वो क्या माना था आपने कंसीडर करा था n, वो जो n आएगी वो क्या आ सकती है, तो यहाँ जब 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा ये n 4q प्लस कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये आएगा 4q प्लस 1। अगेन केस थर्ड की अगर बात करूं मैं, केस थर्ड की, तो केस थर्ड कितना आएगा गाइस, इफ केस थर्ड की बात करूं, केस थर्ड कितना आएगा, इफ r की वैल्यू अब कितना पॉसिबल है 2, r की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 जब लोगे तो देन आपकी जो n आने वाली है, n इस बार कितना आएगा,
n आ जाएगा गाइस, यहाँ पर 2 रखोगे ये हो जाएगा 4q प्लस 2, 4q प्लस 2, ठीक है। एंड देन केस, केस कितना आएगा, केस आएगा फोर्थ, केस फोर्थ की अगर बात करो, केस फोर्थ में क्या आएगा गाइस, इफ आर की वैल्यू कितना लेंगे 3, आर की वैल्यू कितना लेंगे, यहाँ पर देख लो 3, जब 3 लोगे देन जो n आने वाली है आपकी, n इस बार कितना आएगा 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 कितना आएगा गाइस 4q प्लस 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4q प्लस 3। मतलब n जो n का जो फॉर्मेट आ रहा है आपका इस केस में, जब आपने 4 से डिवाइड किया तो n का फॉर्मेट आ रहा है 4q, उसके बाद दूसरा आया 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, तीसरा आ रहा है 4q प्लस 2 और लास्ट वन आ रहा है 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। अब आपको क्या बोला गया था, क्वेश्चन कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब देखो 4q, यहां पर क्वोशंट को आपने क्या माना था q, तो हर जगह किस चीज के फॉर्म में आ गया, q के फॉर्म में। लेकिन अगर आपको यहां पर m ही लाना है, क्या लाना है, m ही लाना है, तो आपको बस एक छोटा सा चेंज करना है, जहां वहां पर हर जगह क्वेश्चन को क्या कंसीडर कर लो, यहाँ कंसीडर कर लो m, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। फॉर्मेट वही है, जहां बस क्वेश्चन को आपने q कंसीडर करा तो वहां क्या कंसीडर करना है m, ठीक है। यहाँ जो q जहां लिख रहा हूं मैं वहां क्या आ जाएगा m, 4m, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर यहाँ पर जो आपको q लिख रहे हो 4q, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4m, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये जो 4q लिखे हो यहाँ हो जाएगा 4m प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4m प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये 4m प्लस 3, ठीक है। तो ये जो अब फॉर्मेट आ रहा है इस इंटीजर का, अब इंटीजर का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो गया आपका 4m कोमा 4m प्लस 1 कोमा 4m प्लस 2 कोमा 4m प्लस 3, ठीक है। इस तरह से आ गया आपका सारा इंटीजर्स का, जो पॉजिटिव इंटीजर आपने कंसीडर करा था वो पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्मेट में आया, इस फॉर्मेट में, ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है कि आपको ये दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जितने भी ओड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो बस इस फॉर्मेट का होगा। तब आगे आइए, अब एक लाइन लिखेंगे, since we know that 4m is an even integer guys, क्योंकि अब m क्या है, m is an integer। अब जैसे ही m एक इंटीजर होगा तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m के जगह रखो तो ये किसका मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 4 का टेबल बन जाएगा। अब देखो 4 के टेबल में, 4 का टेबल क्या होता है, 4 8 12 16 एंड सो ऑन। अब 4 के 12, ये जो 4 का 12 है टेबल, 4 के टेबल में अगर 2 को ऐड करो, 4 के टेबल में क्या ऐड करना है, 2 के ऐड करो, तो 4 2 6, 8 2 10, 12 2 14, 16 2 18। मतलब कि ये 4m और 4m प्लस 2 दोनों के दोनों गाइस कैसे इंटीजर हैं, ये इवन इंटीजर, कैसे इंटीजर है, इवन इंटीजर है। सो वी कैन से दैट since 4m, यहां पर अच्छे से लिख लो गाइस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, since क्या लिखेंगे, since 4m and 4m plus 2 are even पॉजिटिव, ऐसे लिख लो आप, पॉजिटिव आर पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। ये कैसे इंटीजर है गाइस, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। वेयर m is some integer, m is some पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो, वेयर m belongs to, अरे यार, where m belongs to some positive integer,
where m belongs to some positive integer। इसका मतलब है कि 4m and 4m plus 2 ये जो है कैसे इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है फॉर सम n, और m के फॉर सम m, और m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये दोनों तो इवन है, मतलब इस फॉर्मेट में तो हो ही नहीं सकता ओड, तो दैट मींस देयरफॉर ये 10 जो भी लिखना है 10 एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां से फिर नाम कहानी लिख दो आप, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव odd integers, any positive odd integers are of the form किस फॉर्म में होगा गाइस, जब इसमें इस फॉर्म में और इस फॉर्म में होगा ही नहीं तो होगा किस फॉर्म में, ये होगा 4m plus 1 and 4m plus 3 के फॉर्म में होगा, ठीक है। यही बातें आपको दिखानी थी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो या तो 4m plus 1 के फॉर्म होता है या 4m plus 3 के फॉर्म होता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही अब इतना इस क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा गाइस, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कहता है, using Euclid's division lemma show that a square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। अब इसकी बात करो तो देखा जाए तो अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, पर एक छोटा सा ट्विस्ट लगाया क्वेश्चन में, क्या करा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर गाइस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, लेट ठीक है, लेट एनी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लो, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर बी एन। पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर लिया मैंने, फिर से वही खाने देखो यहाँ पर जो मैंने कंसीडर किया पिछले क्लास सब में वही करे, लेट बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी एन, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ पर भी सेम वही कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से शो करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द 3m ऑफ द 3m plus 1 के फॉर्म होता है, ठीक है। तो लेट पॉजिटिव इंटीजर भी n, देन अब क्या करोगे, इस n को ऑन डिवाइडिंग n बाय कितना से डिवाइड करो गाइस, 3 से, कितना से डिवाइड करना, 3 से, ठीक है। लेट देयर क्वेश्चन को क्या कंसीडर कर लोगे, इस बार क्वेश्चन को क्या कंसीडर करें, क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करेंगे m एंड रिमाइंडर को हम लोग कंसीडर करते हैं r, ठीक है। रिमाइंडर को क्या कंसीडर कर लेते हैं गाइस, r, रिमाइंडर इक्वल टू r, ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लेम्मा, अगर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इस n इक्वल टू, क्योंकि n में डिवाइड करो, n में किससे डिवाइड करोगे, n में क्वेश्चन की जगह r मिल रहा है, तो आप लिखोगे 3m plus r where r is greater than equal to 0 and less than equal to what, कितना गाइस, 3, ठीक है। यहां से कहानी आपकी खत्म हो जाती है। अब यहां से फिर से नेक्स्ट स्टेप आपको कह रहा है कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये जो इंटीजर है इसका जो स्क्वायर करोगे वो हमेशा इस फॉर्मेट का होगा, ठीक है। आइए करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो n है, क्या है n, अब उसका स्क्वायर करके देखेंगे, तो हम लोग n स्क्वायर फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है गाइस, n स्क्वायर, ठीक है। और n आपका क्या दे रखा है, 3m plus r, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं r लिख लेता हूं कि r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो r की पॉसिबल वैल्यू आपकी क्या क्या होगी, 0 और 1 2, 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 से छोटा है, ठीक है। तो r की पॉसिबल वैल्यू होगी 0 1 2, ठीक है। अब कह रहा है इसका स्क्वायर, तो n स्क्वायर पहले फाइंड करो आप, n स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो n स्क्वायर दैट मींस n की वैल्यू कितनी है, ये है 3m plus r, इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर करोगे तो गाइस देख लो, ये तो a plus b का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल, सारे बच्चे कर सकते हो।
तो इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ जिसे याद है, ठीक है, नहीं याद तो याद कर लोगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं इसी फॉर्मेट पे इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर होगा ये 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 उसके बाद क्या a कितना है 3m इंटू बी कितना है गाइस r, अब प्लस कितना है b का स्क्वायर, b की जगह कितना है r, ये हो जाएगा r का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। जब इसे सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर आपका सॉल्व हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और m का स्क्वायर हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 mr प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर था उसका स्क्वायर ये निकल के आया आपके पास, राइट। अब हमें क्या करना है, अब चेक करना है ये r की वैल्यू रख के कि किस फॉर्म में आता है, ठीक है। इन्होंने तो बोला था आपका इस फॉर्म में आना चाहिए 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट का, तो हमें इसे चेक करके देखना है क्या इस फॉर्म में r है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले केस फर्स्ट लो, केस फर्स्ट में क्या दे रखा है इफ गाइस क्या रखना है r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0। जब r की वैल्यू 0 रखोगे देन जो आपका n स्क्वायर आएगा गाइस, n स्क्वायर किस फॉर्म में आएगा, ये जो इंटीजर है स्क्वायर करने के बाद ये किस फॉर्म में आएगा, ये आएगा आपके पास देखो यहाँ पर 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ r की वैल्यू 0, 0 इंटू 6m करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, फाइनल आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा और बाइफॉर्गेट करें, इसको और बाइफॉर्गेट करें, ये हो जाएगा 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3m स्क्वायर, 3 इंटू 3m स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू 3m स्क्वायर, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। इस तरह से अब गौर से देखो तो अगर मैं ये 3 को 3 रहने देता हूं और इस पूरे वैल्यू को अगर मैं m कंसीडर कर लूं, क्या कंसीडर कर लूं, m कंसीडर कर लूं, तो ये हो जाएगा 3m के फॉर्म में। अब यहां लिख भी सकते हो वेयर m इक्वल टू 3m स्क्वायर, m इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो ये किस फॉर्मेट का आ गया 3m के फॉर्म का, तो एक तो आपका आ गया वही कह रहा था 3m के फॉर्म का, और दूसरा क्या कह रहा था 3m प्लस 1 के फॉर्म का आएगा, ठीक है, 3m प्लस 1 के फॉर्म का। बट यहाँ एक आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं तो समझ रहा हूं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा, आप कंफ्यूज ये करोगे कि सर यहाँ भी m है और आप पूरे को भी m कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपको चाहते हो कि कंफ्यूजन ना हो तो मैं तो ऐसे m लेकर के भी कर सकता हूं, बट आपको चाहते हो कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या करो, आप m माने हो तो m कंसीडर ही मत करो, ठीक है, इसे कर लो q कंसीडर, और q कंसीडर करोगे तो आपका प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस m के जगह कितना आ जाएगा आपका, इस m के जगह आएगा q, और ऐसा आने से फिर r ये आ गया, और फिर यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3q प्लस r, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो जहां जहां m आ रहा था वहां क्या आएगा q आएगा, तो इस हिसाब से एक बार अगर थोड़ा सा और कर लो तो आपका और आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3q इंटू बी कितना है r प्लस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स r का स्क्वायर। और इसे जब सॉल्व किया था तो क्या आया था गाइस आपका, इसे जब सॉल्व किए थे तो आपका आया था n स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q इंटू r प्लस r का स्क्वायर। अब देखो आपका प्रॉब्लम खत्म। कैसे, अब यहाँ r के जगह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 6q को करोगे 0, फाइनल आंसर यहाँ कितना आएगा, ये आएगा आपका 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब जो n की वैल्यू यहाँ जो आ रही है 9q स्क्वायर, तो मैं कह रहा हूँ इस n स्क्वायर को लिख लो 3 इंटू 3q स्क्वायर,
और इस 9q² को 3 इंटू 3q² अगर लिखोगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। और ऐसा करने से अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं करोगे सर m² को m कैसे कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 3 है, 3 को तो मैं 3 ही लिखूंगा और ये जो 3q² है उसको मैं m कंसीडर कर लेता हूं और यहां लिख लो where m equal to 3q² where q belongs to for some integers। ठीक है, q किससे बिलोंग करता है, कुछ इंटीजर्स से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और m भी आपका कोई कुछ ना कुछ फॉर सम इंटीजर्स, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में m हमने 3q को कंसीडर अगर किया तो आपका जो ये n² किस फॉर्मेट में आ गया, 3m के फॉर्म में। और यही कह रहा था कि जब आप किसी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करते हो तो वो किसी 3m और 3m+1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करें, कितना बात करें, दूसरा अगर बात करें हम लोग, दूसरा अगर इस बात करें, दूसरा कितना दिया हुआ, अब 1 रखना है, कितना रखना है 1। ठीक है, तो अब केस लो, केस आप लोग ले लो कितना, सेकेंड। ठीक है, केस कितना ले लो, सेकेंड। जब केस सेकेंड लोगे, केस सेकेंड में कितना है 1, तो अब यहां पर कितना रखना है, r इक्वल टू इफ r इक्वल टू कितना है गाइस, r इक्वल टू 1। जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो n उस समय कितना निकल के आएगा, n निकल के आएगा आपका, सॉरी n² ना गाइस, n² चाहिए, क्या चाहिए, n²। तो n² को जब सॉल्व करोगे तो n² ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, बस यहाँ r की वैल्यू 1 पुट करना है। तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 6q ही रहेगा और इधर हो जाएगा 1, इसमें तो r है ही नहीं, तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका 6q² और यहाँ 1 रखोगे तो 1 इंटू 6q ही रहेगा, प्लस हो जाएगा 6q और प्लस इधर r की वैल्यू हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1। तो फाइनली ये आएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और अगर आप दिमाग लगा दो, थोड़ा सा और लगाओ, तो क्या n² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, और दोनों में 3 कॉमन ले लो। ठीक है, अगला क्या है 3m+1, तो दोनों में कॉमन लेता हूँ मैं 3 इंटू इधर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2q² प्लस 3q। ठीक है, इस तरह से 3 2 जा, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा गाइस। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ आएगा देखो 2q² प्लस 2q। ठीक है, प्लस कितना 1, इस तरह से आएगा। हालांकि 3m, ठीक है, तो इस तरह से आ गया कितना 3 इंटू 2q² प्लस 2q। ठीक है, प्लस 1। अब अगर इसके बारे में जरा सोचो, ठीक है, क्या लिख सकते हो इसको, 2n² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का 3 रहने देते हैं और इस पूरे टर्म को क्या कंसीडर करो, m कंसीडर कर लो, वेयर फॉर सम इंटीजर q। तो इसको अगर m कंसीडर कर लो तो ये हो जाएगा 3m प्लस कितना हो जाएगा ये 1, वेयर m इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 2q² प्लस 2q। इस तरह से आपका जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी को भी फॉर सम इंटीजर m के लिए इसे प्रूव कर सकते हो, इसे शो कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपके पास लास्ट में 2 बचा उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको दिखाना ही नहीं था। ठीक है, अगर दिखाना होता तो भी लिख देते। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, दैट इज करें यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, अब यहां बात क्या बोला है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन गाइस, बस उसमें कोई भी इंटीजर लिया था उसका बोल रहा था स्क्वायर, इसमें क्या कह रहा करने के लिए क्यूब, और वो किस फॉर्मेट का होता है, m+1 और 9m+8। और बहुत आसान है, आइए करके देखते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए फिर से क्या करना है गाइस, फिर से सेम कहानी, लेट बी द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू n कंसीडर कर लेता हूं, क्या कंसीडर कर लेता हूं n। लेट
क्यू आपका हो जाएगा क्वेश्चंट, QUOTINT क्वेश्चंट, एंड आर आपका क्या कंसिडर कर लेते हैं, रिमाइंडर। आर को क्या कंसिडर कर लेते हैं, रिमाइंडर। आर को क्या कंसिडर कर लिया जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। आर हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। तो आर आपका रिमाइंडर हो गया, क्यू क्वेश्चन हो गया, और एन को मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इन दैट केस यूक्लिड डिवीजन लेमा by using यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर इसका मैं यूज करूँ गाइस, इसका मैं यूज करूँ तो सोचो क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ कि अब एन को एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया, ठीक है, और इसको डिवाइड करना था मुझे किससे, इसको डिवाइड करना था कितना से, 9 से। किससे, 9 से। अब कह रहे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और प्लस 9m प्लस 3, ठीक है। तो इसको आप क्या कंसीडर करो, 9m, ठीक है। तो 9 अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ गाइस, ठीक है, 9 कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन अगर करोगे उसका क्यूब करोगे तो वो ऑलरेडी क्या आ जाएगा, वो ऑलरेडी। वैसे भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है गाइस वो किस फॉर्मेट का होता है, तो वो किसी भी n को तो मैंने कंसीडर कर ही रहा है, जिसको डिवाइड कर दो आप किससे, 9 से डिवाइड करोगे तो फिर से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया, ऑन डिवाइडिंग n बाई 9 लिखना तो लिख लो, ऑन डिवाइडिंग n by 9 we get या गेट क्या जरूरत है, सीधा मान लो रिमाइंडर। तो n में डिवाइड करना किससे, 9 से। जब n में 9 से डिवाइड करोगे गाइस, n में किससे डिवाइड करोगे, 9 से, जिसको मैंने q कंसीडर किया, रिमाइंडर आएगा जिसको r। अब इस तरह से n को अगर मुझे लिखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से, क्या लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा 9q प्लस r, वेयर ये जो r है आपका, r ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन आपका कितना हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा आपका 9, लेस देन कितना हो जाएगा 9, लेस देन कितना हो जाएगा 9। अब मैंने बोला, अब क्या बोला मैंने गाइस, अगर आपने इसको 9 कंसीडर किया, देखो अब दिमाग लगाना है यहाँ पर, अगर ये चीजें आपको खुद से सोचने के लिए नहीं आया, ठीक है, तो आप कुछ भी कंसीडर करके 9 भी करोगे, लेकिन 9 अगर आपने कंसीडर किया, देखो अब अभी तक तो यही कर रहे थे, जो यहाँ 9 था तो 9 कंसीडर कर लेते, 2 था तो 2 कंसीडर कर लेते, ठीक है, तो जो भी था। पर अगर यहाँ पर आपने 9 कंसीडर किया गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट आपको कितने केसेस चेक करना पड़ेगा, देखो r कहां से कहां तक है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 9 से छोटा, तो r की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सोचो इतने नंबर का चेक करना, कितना नंबर का चेक करना, इतना सारा नंबर का चेक करना है, और इतना सारा नंबर को चेक करने से अच्छा है कि मैं 3 वो नंबर को चेक करो, 1 2 और 0 1 और 2, ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि क्यूब बोला है, 0 का अगर क्यूब करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तीसरा, अगर आप क्या नाम है 2 का 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बोला है पहला तो 9m, दूसरा 9 प्लस n, और तीसरा बोला 9m प्लस 8, तो 2 का क्यूब 8, तो 0, पहला 9m, दूसरा 9m प्लस 1, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो कहने का मतलब है अगर मैं ये चीजें गाइस डायरेक्टली भी मैं कर सकता था, 3 तभी भी मैंने बोला था 3 कंसीडर कर सकते हो, 9 कंसीडर कर सकते हो, पर 9 करोगे तो देखो कितना लंबा जाएगा, ठीक है, इतने सारे केसेस को चेक करना पड़ेगा। बट अगर मैं 3 कंसीडर करता हूं तो 3 ही केस को चेक करना पड़ेगा, 0 1 और 2, और तीनों केस में आपका ये जो फॉर्मेट है वो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अगर 9 लेके करेंगे तो इतना लंबा करना पड़ेगा, इसलिए इसे कभी भी आप क्या करना कि 9 लेकर के कंसीडर मत करना, ठीक है। 9 लेके कंसीडर करोगे तो आपको ज्यादा केसेस चेक करना पड़ेगा और आंसर तब पर भी आपका आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लो, let be the positive integer, let be the positive
integer, let with the positive integer, let with the positive integer equal to n, ठीक है। तो ये गलती जो मैंने अभी सिखाया कि 9 है तो 9 हर हमेशा 9 कंसीडर करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो आपका सेंस सोचना चाहिए, आपको सोचने के लिए वो चीजें आनी चाहिए। और क्लास 10th 9 से अगर आप अपने ब्रेन को या अपनी क्या कहते हैं थिंकिंग स्टाइल को अगर डेवलप नहीं करेंगे तो हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट विद द पॉजिटिव इंटीजर n, हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर n कंसीडर कर लिया। उसके बाद ऑन डिवाइडिंग n बाय कैसे डिवाइड करोगे गाइस, 3 से। ऑन डिवाइडिंग 3 लेट q इक्वल टू क्वेशंट, ठीक है। q को क्या कंसीडर करता हूं मैं, q को कंसीडर कर लेता हूं क्वेशंट, ठीक है, क्वेशंट एंड r इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है, r को रिमाइंडर। तो अब आप खुद से सोचो, तो इसको बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अगर इस यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा तो यूज करके आप क्या लिख सकते हो गाइस, तो इसको लिख सकता हूं मैं n इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस r, where r is greater than equal to 0 and less than, where r is greater than equal to 0 and less than कितना हो जाएगा गाइस, लेस देन आपका हो जाएगा 3, ठीक है। अब इस तरह से r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी, r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी गाइस, r हो सकता है 0, 1 एंड 2। अब देखो 3 ही केसेस चेक करना पड़ रहा, और जब 9 ले रहे थे 9 में सोचो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक केसेस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इतना ही 3 मैंने क्या कंसीडर किससे डिवाइड करा, 3 से, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से सेम कहानी, फिर से वही चीज, हमें सारे केसेस चेक करना है, और केस चेक करोगे तो अपने आप आ जाएगा। पर उससे पहले उन्होंने क्या बोला था, क्यूब करने के लिए, उस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करने के लिए, क्यूब। और पॉजिटिव इंटीजर मैंने किसे कंसीडर किया था, n को, और n कितना दिया हुआ है, गाइस, आपका n दे रखा है, n है आपका कितना, 3q प्लस r, ठीक है, ये आपका n, ठीक है। और इसका क्या बोला था वो करने के लिए, क्यूब, कितना बोला था, क्यूब, मतलब इसको करना है मुझे क्यूब, ठीक है। अब क्यूब करने के लिए आपको फिर से एक चीज आनी चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो पहला a क्यूब, a कितना है, 3q का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब, b कितना है, r क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर, एक जगह कितना, 3q का स्क्वायर इंटू b कितना गाइस, r, प्लस 3a, एक जगह कितना है, 3q इंटू b का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व किया इसको, ठीक है। इस तरह से आपने क्या फाइंड किया, उस इंटीजर का क्यूब। तो आपका फाइनली जब इसे मैं लिखूं यहाँ पर, तो इसका क्यूब कितना सॉल्व करके आएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, प्लस ये हो जाएगा r का क्यूब, प्लस इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर और r, प्लस इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा 9 क्यूब, 9 क्यूब r स्क्वायर। इस तरह से ये आपके पास आ गया क्यूब, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर आपने कंसीडर किया ये आ गया आपका क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक लाइन और अरेंज करो, इसको कैसे अरेंज करूंगा मैं, n क्यूब, इसको एक साथ लिखो, 27 क्यूब का क्यूब, और इसको पहले लिखो 27 क्यूब का स्क्वायर r प्लस 9 क्यूब, क्यू है
और आर स्क्वायर, ठीक है। इसको एक साथ लिख लो और ये जो आपका आर क्यूब है ना गाइस, इसको थोड़ा सा बेचारा को अलग कर दो, ठीक है। ये मैंने इसे अलग कर दिया। अब जरा सोचो केस फर्स्ट, फिर से सारा केस चेक करना है। केस फर्स्ट में ए पर आर की वैल्यू पहले कितना लेके चेक करना है गाइस, आर की वैल्यू कितना चेक करना है, 0। आर की वैल्यू जब 0 चेक करोगे, आर की वैल्यू कितना रखना है, 0, देन आपका जो एन क्यूब आएगा, जरा सोचो एन क्यूब कितना आएगा। आर 0 लिया, 0 का क्यूब 0 और 0 का स्क्वायर 0, 0 को 9 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। और फिर 0 यहाँ पर आर है, आर 0 है, 0 से इस सारा टर्म को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 0। ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0। फाइनली बचेगा आपके पास कितना, 27 क्यूब। मतलब एन क्यूब आएगा आपके पास 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है, ये आएगा। क्या मैं इस एन क्यूब को थोड़ा सा अरेंज करूं तो क्या मैं इसे, देखो पहला क्या था 9m, क्या मैं इसको 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब लिख सकता हूं क्या गाइस, लिख सकता हूं क्या, तो बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब जरा सोचो इस 9 को 9 रहने दो और 3 क्यूब को m कंसीडर करूं तो ये कितना हो जाएगा, 9m हो जाएगा क्या, वेयर 3 क्यूब का क्यूब इक्वल टू m। अगर मैं फॉर सम इंटीजर m कोई भी कुछ भी कंसीडर करो गाइस, 1 2 3, फिर भी ये इंटीजर ही रहेगा। तो m के कुछ इंटीजर की वैल्यू के लिए अगर मैं इस 3 क्यूब को अगर m कंसीडर करूं तो ये जो देख रहे हो n क्यूब किस फॉर्मेट में आ जाएगा, n 9m के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 9m के फॉर्म में। सिमिलरली अब एक और केस चेक करो, केस सेकंड इफ r की वैल्यू कितनी है गाइस, r की वैल्यू कितनी है, 1। तो r जब 1 रखोगे, r कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो जो आपकी वैल्यू आएगी n क्यूब की, n क्यूब कितना आएगा, देखो 1 का क्यूब 1 और यहाँ 1 से करोगे तो r का स्क्वायर 1 इतना ही रह जाएगा, r 1 को इससे मल्टीप्लाई 1 ही रह जाएगा, यहाँ 1 यहाँ तो है ही नहीं। तो मतलब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 27, यहाँ पर भी कितना है गाइस, 27 क्यूब, क्योंकि r की वैल्यू 1 है, 1 से इतना मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू का स्क्वायर रह जाएगा और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 9 कितना रहेगा, 9 क्यूब। इस तरह से आ गया पहला। अब प्लस इसमें जब करोगे प्लस तो लास्ट में 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। आपका कुछ फॉर्मेट इस तरह का आएगा, किस तरह का आएगा, इस तरह का। इसको थोड़ा सा अरेंज करो थोड़ा सा अरेंज करो तो ये जो आपके पास फॉर्मेट आएगा n क्यूब कितना आएगा, n क्यूब आएगा। जरा सोचो इस सब में कितना कॉमन आ रहा है, 9। तो 9 को मैं कॉमन ले लेता हूं तो इसमें बचेगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 3 जा 27, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस इसमें 9 आपने ले ही लिया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस इधर लास्ट वाला 1 को छोड़ दो। अब गौर से देखो तो n क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का 9 रहने दो और इस पूरे टर्म को अगर m कंसीडर कर लूं तो ये हो जाएगा m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, m इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यूब था गाइस, यहाँ मैंने स्क्वायर बोल दिया, 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है। अरे यार 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1। तो m इस पूरे वैल्यू को अगर मैं m कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 के फॉर्म का, और दूसरा अपना यही था 9m प्लस 1 का फॉर्म का। एक और बचा हुआ केस थर्ड भी आप चाहो तो कर सकते हो। केस थर्ड क्या करना है, केस थर्ड में n क्यूब पहले लिख लो, और n क्यूब आपका कितना है गाइस, n क्यूब है कितना, n क्यूब आपका दे रखा है 27 क्यूब और 27 क्यूब स्क्वायर r और 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर इंटू r प्लस, देख लो यही है 27 क्यू का स्क्वायर और r और 9 क्यू आर स्क्वायर, फिर कितना है 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस r का क्यूब, ठीक है, यही दे रखा है।
अब केस में ये तो पहले आपका दिया हुआ है, इसको रहने दो, केस यहाँ से लो। अब केस थर्ड की बात करें, कितना करें केस थर्ड, तो केस थर्ड की अगर बात करें इसमें क्या लेना है, इफ n इक्वल टू, सॉरी इस बार कितना r की वैल्यू कितना लोगे गाइस, 2, n की वैल्यू क्योंकि लास्ट ये 2 बचा हुआ है, देन जब n क्यूब की बात करोगे, n क्यूब की, तो 2 रख के चेक करो गाइस, ठीक है। तो यहाँ तो इसमें तो r है नहीं, तो ये एज इट 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा, क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस, क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस, अगर 27 क्यू स्क्वायर की अगर बात करें तो इसमें आर की जगह कितना रखोगे 2, तो 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा, ये 54 क्यू स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर 9 इंटू आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36 क्यूब, अब प्लस यहाँ कितना है 2 का क्यूब, आर की वैल्यू 2 और 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब आपको बस इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो n क्यूब आपका निकल के आएगा, इन सब में फिर से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 9 3 जा 27, और ये हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस, और इसको इसमें से 9 अगर कॉमन लोगे तो इससे डिवाइड कर दो, कितना बार में आता है 9 का टेबल पढ़ लो, तो 9 6 जा 54 आता है, यहाँ आ जाएगा 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ 9 4 जा 36 4 क्यूब, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 8। फिर से अगर मैं गाइस इस पूरे टर्म को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे को m कंसीडर कर लूँ तो इसका फॉर्मेट होगा 9m प्लस 8 वेयर 3 क्यूब का क्यूब फॉर सम इंटीजर m, ये m क्या है, इंटीजर है। तो ऐसे केस में अब आप गौर से देखोगे तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो किस किस फॉर्मेट में आया, तो पहला आया 9m के फॉर्म में, देखो पहला केस कितना आ रहा है 9, कहाँ गया गाइस 9m के फॉर्म में, दूसरा केस में आया 9m प्लस 1, कितना है 9m प्लस 1, और तीसरा आया कितना 9m प्लस 8। और क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपको शो करो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्मेट का होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो लास्ट में सिंस आपका जो n क्यूब है वो किस किस फॉर्मेट में आ रहा है गाइस, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, hence say that every positive integer, the cube of every positive integer can be या is of the form, are of the form किसका, ये हो जाएगा 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इस फॉर्म का जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्मेट का होता है उसका क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो गाइस, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट ये भी आसान क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। करें इफ n is an odd integer, if n is an odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8, n को क्या बोला, ये बोल रहा है ओड इंटीजर है गाइस, क्या है ये ओड इंटीजर, ठीक है। तो ओड इंटीजर किसके फॉर्मेट का होता है, ठीक है। पहला देखो, तो इसके सॉल्यूशन के लिए फिर से कहानी वही, लेट n be any पॉजिटिव एनी, पहले तो आर्बिट्रेरी लिख, मैं कहीं छोड़ भी दिया हूं, आप आर्बिट्रेरी यूज कर सकते हो। आर्बिट्रेरी का मतलब कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, नॉट अ सिंगल इंटीजर 3 ही होगा या 4 ही होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एन बी एनी और बी आर्बिट्रेरी ओड इंटीजर, कैसा है एन ओड इंटीजर, ठीक है, आर्बिट्रेरी ओड इंटीजर, ठीक है। मैंने n को क्या किया, एनी आर्बिट्रेरी ऑड इंटीजर कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब सवाल है गाइस ओड इंटीजर होता है किस फॉर्म का, जरा सोचो। तो क्या लिखेंगे वी नो दैट
know that any odd integer is of the form फॉर्म का होता है गाइस, किस फॉर्म का होता है, क्या चीज, ओड इंटीजर। इसकी बात करूं तो इसका कई भी ले सकते हैं, जैसे 2m + 1, 4m + 1, उसके बाद 6m + 1। किसी भी इवन इंटीजर का जो मल्टीपल होगा, उस इवन इंटीजर के मल्टीपल में अगर 1 ऐड कर दो तो ओड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 का मल्टीपल ले लो, 2 × 1 = 2 + 1 करो 3, ओड इंटीजर 2 × 2 = 4, 4 में 1 ऐड करो क्या आ जाएगा, वो ओड बन जाएगा। किसी भी इवन इंटीजर के मल्टीपल में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म का होता है। अब सोचो कि इसमें से मैं कौन सा लूं, वो कह रहा है 8, क्या कह रहा है 8, तो 2 भी थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो सकता है, 6 लोग पर भी दिक्कत हो सकता है, पर नहीं हो तो अच्छी बात है। तो हम क्या ले लेंगे 4, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो शो करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे the any odd integer is of the form 4m plus 4m plus 1 where m belongs to for some integers। ठीक है, तो 4m plus 1 के फॉर्म में होता है, जहां m जो है आपका क्या होता है, कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको चेक करना है, कर दिखाओ कि ये n स्क्वायर - 1 जो होता है डिविजिबल बाय कितना होता है, 1। तो देयरफॉर इसका मतलब है कि मैंने इसको एनी आर्बिट्रेरी n ओड इंटीजर कंसीडर किया। ओड इंटीजर इस फॉर्मेट का होता है, इसका मतलब है n = मैं क्या लिख सकता हूँ, 4m + 1, 4m + 1। ठीक है, अब हमें चेक करना, अब हमें क्या करना है, चेक करना है गाइस, क्या करना है, हमें चेक करना है। ठीक है, चेक करके देखना है क्या ये डिविजिबल बाय 8 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो आपने देखा 4m + 1 होता है, क्या 4m + 1 में सिर्फ 1 ऐड करने से होगा क्या, 4m + 3 नहीं हो सकता है क्या गाइस, क्या 4m + 5 नहीं हो सकता है क्या, सब हो सकता है। ठीक है, हम लोग एक लेकर के फिलहाल चेक करते हैं। ठीक है, तो n = कितना हो जाएगा, ये होगी आपके पास 4m + 1। ठीक है, तो इसे जब चेक करोगे गाइस, क्या करोगे, चेक करोगे, एक और भी चाहो तो आप ले सकते हो, 4m + 3 भी लेकर के चेक कर सकते हो, 2 को चेक करते हैं कम से कम। ठीक है, तो केस फर्स्ट की अगर बात करें, केस फर्स्ट में इफ, क्या चीज, इफ n = कितना लेते गाइस, 4m + 1, जब n की वैल्यू कितना लोगे 4m + 1, तो उसका जब, अब देखो आपको क्या चेक करना है, n² + 1 को, कि वो कितना से डिविजिबल होता है, 8 से। तो ये हो जाएगा n² + 1, सॉरी माइनस है ना गाइस, n² माइनस कितना 1, तो n कितना है 4m + 1, और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर -1। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो फिर से a + b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, प्लस b²। ठीक है, इसे जरा सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2 × a है 4m × b कितना है, b है 1, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, -1। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व किया जाएगा, इस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16m² प्लस 2 = 8m। ठीक है, और इधर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 -1, इस 1 से ये 1 कट गया, तो आपके पास जो फाइनल आएगा एक्सप्रेशन वो 16m² प्लस 8m। ठीक है, तो n² आपके पास निकल के कितना आ गया गाइस, n² आपके पास निकल के आ गया 16m² प्लस 8m। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो n² में क्या मैं दोनों में 8 कॉमन ले सकता हूँ, जब 8 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, मतलब कि ये हो जाएगा 2m² प्लस m। ठीक है, अब आप गौर से देखो
तो एन स्क्वायर इससे डिविजिबल है, सॉरी एन स्क्वायर माइनस वन था यहाँ गाइस, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो। एन स्क्वायर कितना है माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप यूज कर सकते हो इंप्लाइज दैट। ठीक है, इंप्लाइज दैट आप यूज कर सकते हो, राइट। तो अब आप गौर से देखो, एन स्क्वायर माइनस वन जो है एम का एक फैक्टर है, एम का क्या है, ये मल्टीपल है कह सकते हो। तो इसका मतलब है कि एन स्क्वायर माइनस वन 8 से डिविजिबल है। साफ आप देख रहे हो कि इतना बड़ा टर्म जो है 8 से मल्टीप्लाई है, और 8 से डिवाइड करोगे तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 से ये टर्म एन स्क्वायर माइनस वन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो केस टू में, केस टू में क्या कर सकते हो, एन की वैल्यू कितनी है इस बार 4m प्लस 3, इसे भी लेकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चेक करोगे तो फिर से चेक करो, एन स्क्वायर माइनस वन, तो एन की जगह लिखोगे 4m प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद कितना माइनस वन। इसे सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ गाइस, 4 4 जा a का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी 2ab, तो 2ab, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और ये हो जाएगा m प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 कितना होता है, सॉरी इधर कितना बचा 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट पेज में लिखता हूं मैं, तो हो जाएगा ये एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब देख लो इसमें कितना है, पहला आपको 16m स्क्वायर, दूसरा 24m, तो 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस हो जाएगा 8 कैसे हो जाएगा गाइस, क्योंकि उधर था 9 माइनस 1। देख लो आप यहाँ कितना है 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना होता है 8, यहाँ लिख दिया 8। अब फिर से देखो एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, दोनों सब में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 8 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2m स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 12m प्लस 8, तो मैंने ले लिया तो बचा 1। तो अब देखो एन स्क्वायर माइनस वन फिर से 8 का ही मल्टीपल आ रहा है, किसका मल्टीपल आ रहा है 8 का, मतलब ये 8 से फिर से डिविजिबल है। तो क्या लिखिएगा, since n square minus 1 is exactly divisible by 8। पूछेगा क्यों, because it is a multiple of 8। ये देख रहे हो किस चीज का मल्टीपल 8। अब इसको सॉल्व करके कुछ भी लाओ तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 मल्टीपल है। therefore we can say that every positive integer, अब आप यहाँ से लाइन लिख सकते हो, क्या बोल रहा है, every n odd positive integer so that is divisible by 8, तो क्या लिख देंगे, so an odd integer always divides what, n square minus 1। ठीक है, मतलब n स्क्वायर वंस जो है n स्क्वायर माइनस वन जो है ऑलवेज डिविजिबल होता है किससे, 8 से। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3, ठीक है, where n is any positive integer। अब गाइस देखो 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, अगर बहुत और भी सॉल्व करूंगा तो ये बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है, अब देखो सेम क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन के लिए एग्जैक्टली इसमें सेम क्वेश्चन है गाइस, सेम क्वेश्चन आपको फिर से क्या करना है, आपको एक ऑर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर n कंसीडर कर लेना है। फिर n को इस बार देखो कितना, किस फॉर्मेट का कर रहा है, n plus 1 and n plus 2 इज डिविजिबल बाय कितना, 3। फिर से जहां वहां क्या कर रहा था 8 से डिविजिबल हो रहा है, और इसमें क्या कर रहा है ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इज ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कर लो, फिर उसका इस पे रख के चेक करना, इस पे रख के चेक करना, और उस पे रख के चेक करना। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जितना भी इनमें से एक टाइम में इन तीनों में से कोई एक ही या तो n
या फिर n+1 या फिर n+2, इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन को और 5 क्वेश्चन है जिसको आप खुद से ट्राई करो। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मेरे से बोलना, मैं इसको फिर से 1 बाय 1 करके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसे भी आपको सॉल्व करना है। एंड ये देखो एग्जैक्टली उसी टाइप का है, इसे भी कर सकते हो, ठीक है। डिविजिबल बाय 3, उसमें कितना बोला था 8 से डिविजिबल है, इसमें बोल रहा है 3 से, तो इसे भी आप खुद से ट्राई करो। एंड 8 नंबर देखो ये तो रिपीट हो गया जो शुरू में मैंने बनाया था, बस उसमें 2m+1 2m+3 ऐसे करके था, और इसमें करा 6m+1 6m+3 इस फॉर्मेट का, ये भी बना सकते हो आप, खुद से पहले ट्राई करो। उसके बाद फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रूव दैट इतना इज डिविजिबल बाय 6, वहां पर स्क्वायर था यहाँ पर क्यूब है तो बोल रहा है ये 6 से डिविजिबल है, ये भी आप कर सकते हो खुद से ट्राई। 10 number prove that x and y are both odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4। even है but 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आई थिंक कि ये 5 क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, और जब आपसे नहीं बनेगा उसके बाद मैं हूँ इसे सॉल्व करने के लिए। आपसे नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में आप बोलना, मैं ऐसे सारा एक क्वेश्चन को 1 by 1 सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन लेकर के, पहले इस 5 क्वेश्चन को अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप लोग बोलना, फिर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आज का क्लास यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।